हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सीरीज की इस पहली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। और सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मतलब है कि हमारा ये साथ आपके साथ रहेगा जब तक आपका बीएड या डीएलएड का सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के कंटेंट की तरफ। एक बार पूरी वीडियो का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की, उसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस की। उसके बाद ग्रोथ की ही जानेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड डेवलपमेंट की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड लास्ट में हम एक दोनों के बीच में एक समरी, एक कंक्लूजन क्रिएट कर लेंगे डिफरेंस को जानते हुए कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है ग्रोथ। तो क्या है बेसिकली ग्रोथ? तो ग्रोथ होता है इंक्रीज। और किस चीज में इंक्रीज? तो वो है किसी भी पर्सन या ऑर्गेनिज्म के फिजिकल एस्पेक्ट में इंक्रीज या वृद्धि होना। यानी कि अगर किसी पर्सन की हाइट या उसका वेट यानी उसका वजन, उसके साइज यानी कि उसके जो ऑर्गन्स है बॉडी के, उसका बढ़ना, या फिर जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर है यानी कि उसके मसल्स एंड बोन्स का बढ़ना, ये सभी आते हैं ग्रोथ के अंडर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि एक सबसे पहले क्या है, एक टोडलर स्टेज का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है। उसके क्या है, पूरा आकार जो है, साइज है उसके बॉडी का बहुत ही ज्यादा कम है। समय के साथ क्या है, उस पे इंक्रीमेंट हुआ, उसके बॉडी के साइज का इंक्रीमेंट हुआ, उसके अंदर के ऑर्गन्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो उसकी जो हाइट है वो पिछले साल से क्या हो गई, बढ़ गई। इसी के साथ जो उसका वेट है, उसका वजन है, वो भी बढ़ गया। जो अंदर के ऑर्गन्स का साइज था वो भी बढ़ गया, और उसके जो मसल्स एंड बोन्स हैं उसका साइज एंड उसकी डेंसिटी भी थिक हो गई। टाइम के साथ क्या हुआ, और भी ज्यादा वो पर्सन ग्रो हुआ, एंड लास्ट में जाकर एक स्टेज ऐसा पहुंच गया जब उसकी हाइट अभी बढ़ना बंद हो गई। तो ये सभी जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो इंक्रीमेंट हुआ है बच्चे का विद एज विद टाइम, वो आता है ग्रोथ के अंडर। एंड जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पर्सन्स के बीच में हो, लोगों के बीच में हो। ये क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग है, फिर चाहे वो पर्सन है, कोई एनिमल है, या फिर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये इनफैक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी क्या है, ग्रोथ को अंडरगो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो ग्रोथ है ना, ये मेजरेबल प्रोसेस है। यानी कि हम इसका मापन कर सकते हैं। हम हाइट को मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, इंचेस में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं। या हम वजन को मेजर कर लेते हैं, किस में मेजर करते हैं, पाउंड्स में मेजर करते हैं, केजीस में मेजर करते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, एक मेजरेबल प्रोसेस है। और ये कैसी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है कि हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो ये आप देख सकते हैं ना कि एक बच्चे का हाइट कम थी तो उसका वजन भी कम था। फिर समय के साथ क्या हुआ, हाइट बढ़ी और बढ़ी, उसका वजन और ज्यादा बढ़ा। उसके जो हैंड्स से किसी टाइम पे बहुत छोटे हुआ करते थे, अभी उसके हैंड्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। पहले वो बहुत ही लिमिटेड सा वजन उठा पा रहा था, अभी वो ज्यादा वजन उठा पा रहा है। तो वो क्या है, एक ऑब्जर्वेबल प्रोसेस है, हम दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये कैसी प्रोसेस है, ये है क्वांटिटेटिव प्रोसेस। यानी कि हम इसको मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। हाइट में हम क्या करते हैं कि इस पर्सन की हाइट है 5 फीट एंड 6 इंच। तो ये क्या होता है, क्वांटिफाई कर दिया हमने, इसको नंबर्स में लिख दिया हमने। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो सबसे पहले तो एक फिजिकल एस्पेक्ट है। कौन कौन से फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, हाइट, वेट एंड साइज। सेकेंडली ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि हम इसे नंबर्स में मेजर करते हैं। थर्डली ये क्या है, मेजरेबल है, यानी कि हम इसे माप सकते हैं। और लास्ट में क्या है, ये ऑब्जर्वेबल है, यानी कि हम इसे देखने मात्र से ये कह सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे में ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहली बात, डायमेंशंस का इंक्रीज होना, टिश्यूज का इंक्रीज होना और ऑर्गन्स का इंक्रीज होना किसके अंडर आता है, ग्रोथ के अंडर आता है। तो सेलुलर लेवल पर चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के सेल्स बनते हैं। सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन को। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, एक पर्सन, एक इंसान का निर्माण होता है।
तो ये सारी की जो प्रोसेस है, जो छोटे माइक्रो लेवल पर सेल से लेकर एक पूरे पर्सन तक की जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी प्रोसेस को कहते हैं हम ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ है ना, ये इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है किन किन चीजों से? तो बच्चे की जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स क्या है कि एक बच्चे के पेरेंट्स से जो आने वाले ट्रेट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी पेरेंट्स एक बच्चे के पेरेंट्स अगर उनकी हाइट छोटी है, कम है उनकी हाइट, तो बहुत चांसेस है कि जो बच्चा है उसकी हाइट भी कम हो। अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को किसी तरह की प्रॉब्लम है या उसके पेरेंट्स को किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उस पर्सन को भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी या फिर डायबिटीज जैसे प्रोसेस के है, जेनेटिक्स के साथ आगे जनरेशंस को बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है ये जो ग्रोथ है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बहुत अफेक्ट होती है कि आपका पालन पोषण कैसा है, आपका न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कैसा है, इन सभी से ये ग्रोथ जो है प्रभावित होती है। तो ग्रोथ का हमें बिल्कुल इजी समझ लग गया कि क्या है, बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, और ऐसा इंक्रीमेंट होना जो फिजिकली एस्पेक्ट हो एंड हम उसे देख सकें। नेक्स्ट है इसकी कुछ डेफिनेशंस। अगर आप डेफिनेशंस इंक्लूड कर पा रहे हैं तो दी बेस्ट है, बिकॉज देखो एग्जामिनर के पास क्या है कि आपकी एग्जाम की शीट को चेक करने के लिए लेस देन वो 1 मिनट लगाती है। 1 मिनट में आपको उस टीचर को इतना इम्प्रेस करना है कि वो टीचर आपको फुल नंबर दे। इसके लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर अपने आंसर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके लिखिए कि टीचर पहली नजर से ही इम्प्रेस हो जाए। ओके, तो किसकी डेफिनेशन है ये है हार्लोग की डेफिनेशन। इनका नाम है एलिजाबेथ हार्लोग। कई जगह पर HAR लिखा होता है, कई जगह पर HUR लिखा होता है, दोनों ही एक ही पर्सन का नाम है। तो इन्होंने क्या कहा कि ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज, वहां पर भी हमने वर्ड यूज किया था इंक्रीज, यहां पर भी क्या है, इंक्रीज। किस चीज में इंक्रीज होना? तो साइज ऑफ बॉडी और इट्स पार्ट, यानी कि शरीर के किसी अंग के पार्ट्स का इंक्रीज होना, which can be measured in inches, pounds और other standard units, और जिसे हम माप सकते हैं, किस में माप सकते हैं? इंचेस में, पाउंड्स में, या फिर कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स में जो भी वहां के इलाके में यूज की जाती है। तो बहुत ही सिंपल है याद रखना। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ग्रोथ है क्या? तो ग्रोथ है इंक्रीज। किस चीज में इंक्रीज? तो वो है साइज ऑफ बॉडी में इंक्रीज। और कैसे मेजर करेंगी? तो मेजर करेंगे इंचेस, पाउंड और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स में। तो ये डेफिनेशन दी थी हार्लोग जी ने। इसके बाद एक छोटी डेफिनेशन है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप सेकंड डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हैं, JE एंडरसन की तरफ से। तो इन्होंने कहा कि ग्रोथ इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ चाइल्ड और पार्ट्स ऑफ चाइल्ड। तो पहले हमने मीनी में भी वर्ड इंक्रीज यूज किया, हरलोक ने भी वर्ड इंक्रीज यूज किया, एंड एंडरसन ने भी वर्ड इंक्रीज यूज किया। यानी कि ये कैसी प्रोसेस है? एक प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग प्रोसेस है। प्रोग्रेसिवली का क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा है, एक बार उसकी हाइट 5 फुट तक पहुंच गई, तो आगे एक्सपेक्ट क्या करेंगे? उसकी हाइट 4 फुट हो जाएगी? नहीं, उसकी हाइट क्या होगी? 5 फुट 2 इंच होगी, या फिर 5 फुट 6 इंच होगी, यानी कि बढ़ेगी ही। तो प्रोग्रेसिवली क्या है? इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है। किस चीज में इंक्रीज होता है? तो इन्होंने कहा साइज ऑफ ए चाइल्ड और पार्ट्स ऑफ बॉडी। बच्चे की साइज में चेंज होगा, या फिर उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि उसके हैंड्स हो गए, उसके आईज, नोज, जो ब्रेन है, उसका इंक्रीज होगा। ये सभी किसके अंडर आते हैं? ग्रोथ के अंडर आती है। क्लियर है? मीनिंग क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मेरे को एक लाइक दे दो। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख दो कि यस, यहाँ तक तो समझ आ गया। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ की? तो सबसे पहले क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। पढ़ा है हमने क्वांटिटी का क्या मतलब है, कि ये क्या है, मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, या फिर बॉडी प्रोपोर्शंस और ऑर्गन साइज। हम इसे माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 फीट से लेकर बच्चा 4 फीट हो गया, तो वो क्या है, क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया। इसके बाद है कि ये जो प्रोसेस है ये लिमिटेड है, यानी कि इसका दायरा लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? सिर्फ फिजिकल चेंजेस में लिमिटेड है। फिजिकल चेंजेस में कैसे मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि ग्रोथ अफेक्ट्स ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी कि बच्चे की सिर्फ बोन्स में, मसल्स में, टिश्यूज में, और उसके साइज और वेट को डिफाइन करता है, और इसके बिना किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता जो कि फिजिकल नहीं है, यानी कि जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या कुछ नहीं इंक्लूडेड है? तो वो है कॉग्निटिव,
इमोशनल और सोशल इम्प्रूवमेंट्स। ये बातें हो सकता है आपको अभी नहीं लग रही हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी जब आप आगे इस वीडियो को देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, मेजर कर सकते हैं। फिर ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंजेस को हम मेजर करते हैं इसमें। थर्ड है कि ये मेजरेबल इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि हम इसे मेजर करते हैं एक स्टैंडर्डाइज यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल केजी है, तो वहाँ जो जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर भी केजी का उतना ही वैल्यू है जहाँ पर हमारे यहाँ पर वैल्यू है। यानी कि ये कैसी यूनिट है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है। तो ऐसे ही ग्रोथ को हम मेजर करते हैं। केजेस तो इंचेस वगैरह बहुत सुन लिए होंगे, इसके बिना हम कैसे मेजर करते हैं? ग्रोथ चार्ट्स के थ्रू, बीएमआई यानी कि बॉडी टू मास इंडेक्स रेशियो होता है उसके थ्रू, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू। ओके, इसी के साथ क्या है कि डॉक्टर्स यूज करते हैं परसेंटाइल चार्ट्स, ताकि बच्चे की ग्रोथ को हम कंपेयर कर सके। परसेंटाइल चार्ट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि देख लिया जाता है कि 99% बच्चे की इस एज में जाकर इतनी ग्रोथ हो चुकी है, तो एक परसेंटाइल बना लिया जाता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ भी इतनी होनी चाहिए। तो वो केस होता है परसेंटाइल चार्ट्स में। आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्रोथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ, यानी कि एक सर्टन स्टेज में जाके जो ग्रोथ है वो क्या कर जाती है? स्टॉप कर जाती है। तो उस पिक्चर में मैं आपको क्या बताया कि पहले पहले जो अर्ली लाइफ स्टेजेस है वहां पर तो ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। आपने देखा होगा बच्चा टोडलर स्टेज से लेकर जब तक बच्चा अपने 10 साल या 12 साल तक होता है तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है उसकी हाइट और वेट के बाद। फिर क्या एक छोटा सा स्टॉप लग जाता है, फिर एक छोटी सी इंक्रीमेंट आती है, एंड लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर उसका हाइट और वेट बढ़ना लगभग कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोसेस है जो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है एक सर्टन एज के बाद। ओके, once a person reaches adulthood, bone fuses and height does not increase further। तो एक बार पर्सन अडल्टहुड की स्टेज तक पहुंच जाता है तब उसकी हाइट वेट जैसी प्रोसेसेस क्या है बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। जो देखिए अभी सारे बच्चे की प्रोसेस हम एक समान नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है कि जितनी ग्रोथ आपकी बचपन में हुई है आपके फ्रेंड्स की ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से हुई हो। आपकी हाइट हो सकता है 5 फुट हो, आपके फ्रेंड्स की हाइट 6 फुट हो, किसी फ्रेंड की हाइट 4 फुट भी हो सकती है। तो क्या है आपस में एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, बिकॉज़ हर बच्चा, हर पर्सन की प्रोग्रेस जो है ग्रोथ की वो सेम नहीं होती है। एक डिफरेंस होता है हर पर्सन की जेनेटिक्स को लेकर। अभी कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं? तो वो है उस पर्सन के जेनेटिक फैक्टर्स। जो जेनेटिक्स हमने बात की है उसके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की बात की है। फिर है उसके एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल, वो कैसा न्यूट्रिशन ले रहा है। अगर तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, हेल्दी डाइट है, तो आपकी हाइट भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। स्पेशली जो बच्चे की जो स्टार्टिंग स्टेजेस होती हैं, लाइक उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, अगर उसमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या प्रॉपर लाइफस्टाइल मिल रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ क्या है वो और भी ज़्यादा अच्छे से होगी। So two children of same age may have different heights and weights based on their genetics and environmental factors. So genetics हमारी आती है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, एंड environmental factors आता है हमारे लाइफस्टाइल एंड हमारे न्यूट्रिशन से। ओके, सो ये दोनों जो है हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अकर्स इन डिफरेंट स्टेजेस। तो स्टेजेस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किस किस स्टेजेस में। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है? इन्फेंसी स्टेज। जो बिल्कुल ही बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्ट होती है उसकी इन्फेंसी स्टेज। रैपिड ग्रोथ होती है उसकी हाइट एंड वेट के रिलेटेड। उसके बाद आता है चाइल्डहुड पीरियड, स्टेडी बट स्लोअर ग्रोथ। तो चलती रहती है ग्रोथ, उतनी फास्ट नहीं, बट हाँ ग्रोथ होती है। एंड फिर आती है एडोलेसेंस पीरियड, जहाँ पर फिर से एक रैपिड इंक्रीज आता है ग्रोथ का हाइट एंड बॉडी स्ट्रक्चर के रिलेटेड। ओके, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है ग्रोथ की। फिजिकल एस्पेक्ट है, जब ग्रोथ होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर होती है, तो थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती है, एक सर्टेन एज पर जाकर रुक जाती है। मेजरेबल प्रोसेस है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इस प्रोसेस को, और स्टेजेस में होकर गुजरती है। जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल पर्सन की इस चीज को अफेक्ट करते हैं। ये सभी बातें आ गई ग्रोथ के अंडर। क्लियर? तो इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। क्या है डेवलपमेंट और किस तरह से ये ग्रोथ से अलग है।
जनरली क्या है कि जो वर्ड डेवलपमेंट है उसको ग्रोथ के साथ इंटरचेंजेबली यानी एक दूसरे की जगह पर यूज कर लिया जाता है। बट डेवलपमेंट क्या है एक्चुअल में एक वाइडर टर्म है एंड ग्रोथ तो जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है। सो डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स ओवर टाइम। यानी कि हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा है जिसकी हाइट, वेट या फिर उसका मास बढ़ रहा है, तो वो बच्चा क्या है, ग्रोथ को अंडरगो कर रहा है, यानी कि उस पर्सन की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। पर डेवलपमेंट क्या है कि इसमें फिजिकल एस्पेक्ट तो है ही, इसी के साथ जो कॉग्निटिव इफेक्ट है, कॉग्निटिव का क्या मतलब है, उसका मेंटल, उसका ब्रेन का इम्पैक्ट है। यानी कि अगर बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। उसी के साथ है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि उसके अंदर की जो एम्पैथी इनकलकेट हो रही है या फिर उसके अंदर जो है और भी ज़्यादा भावनाएं आ रही हैं। फॉर एग्जांपल सैडनेस की फीलिंग या फिर एंगरनेस की फीलिंग जैसी फीलिंग्स क्या आती हैं, इमोशनल के अंदर आती है। साथ ही सोशल यानी कि सामाजिक स्किल्स, यानी कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ व्यवहार, बच्चे का अपनी सोसाइटी के साथ कैसा व्यवहार है और स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस है, ये सभी क्या आ जाती है सोशल डेवलपमेंट के अंडर। फिर है उस पर्सन का बिहेवियरल डेवलपमेंट, यानी कि एक पर्सन एक सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करता है, वो आ जाता है उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट। क्लियर। सो डेवलपमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है ग्रोथ के रिलेटेड। ग्रोथ एक नैरो टर्म है एंड डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। एंड ये टर्म क्या है, एक क्वालिटेटिव है, बिकॉज वहां पर तो क्या था, हम मेजर कर पा रहे थे, उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। बट डेवलपमेंट को किस तरह से आप मेजर करके लिखोगे, कॉग्निटिव को आप किस तरह से मेजर करोगे, आप इमोशनल को किस तरह से, आप कैसे कहोगे कि इसको 6 इंच गुस्सा आ रहा है या फिर 5 इंच इसकी जो है हंसने की स्पीड है, तो वो हम मेजर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये क्या है, क्वालिटेटिव है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव थी, पर ये एक डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। एंड ये कैसे प्रोसेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अभी ग्रोथ क्या था, एक सर्टेन एज पर जाकर रुक जा रही थी। बट जो डेवलपमेंट है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर शुरुआत होती है इसकी, एंड जब तक उस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। एंड इसी के साथ एनहेंस करती रहती है पर्सन की एबिलिटीज, उसकी स्किल्स एंड ओवरऑल मैच्योरिटी को। क्लियर है यहाँ तक। तो डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है। और जो ग्रोथ है वो तो रुक जा रही थी, पर ये जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक वाइडर टर्म इसलिए है बिकॉज इसके अंदर आता है इसके फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। क्लियर है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस को कैरी कर रही है। और वो कौन कौन से सब ब्रांचेस हैं, वो है उसके मेंटल एस्पेक्ट्स, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल भी क्या होता है, ब्रेन के रिलेटेड। सो जो वर्ड कॉग्निटिव है एंड इंटेलेक्चुअल है, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्लियर। ओके, तो इसके बाद है डेफिनेशन। तो हर लोग की डेफिनेशन वहां पर भी की थी, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, सो दैट कि इजिली आप उसको रिमेंबर कर पाए। अगर ग्रोथ पूछा जा रहा है तो ग्रोथ को बता दे, एंड डेवलपमेंट पूछा जा रहा है तो हर लोग की डेवलपमेंट की डेफिनेशन को बता दीजिए। तो हर लोग ने क्या कहा डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस यानी कि उसी तरह से अगर हम एक स्टेज चढ़ चुके हैं तो अगली स्टेज भी हम आगे की तरफ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ चढ़ेंगे। एंड साथ में ये कैसे प्रोसेस है, ये होगी ऑर्डरली, यानी कि एक सीक्वेंस को फॉलो करेगी और प्रेडिक्टेबल पैटर्न होगा इसके अंदर। यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो यहाँ तक अपने इन्फेंसी स्टेज में वो ऐसा है कि उसको अपनी चीज़ें ज़्यादा पसंद है या फिर वो अपनी बातों को महत्व ज़्यादा देता है, तो आगे आने वाले टाइम में वो क्या है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो लोगों के लिए भी उतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा। जो उसके अंदर का ईगो है वो किसी समय पर आकर क्या है, डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि हाँ, यहाँ तक तो एक बच्चा एक पोएम को याद कर पा रहा है, बट एक सर्टेन स्टेज में आके वो क्या है, एक पूरी पूरी स्टोरी को भी याद कर पाएगा।
तो ओवरऑल क्या है, ये एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, ऑर्डरली पैटर्न है। यानी कि इन्फेंसी स्टेज में एक डिफरेंट टाइप ऑफ माइलस्टोन सेट किए जाते हैं, उसके बाद चाइल्डहुड में डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, एडोलेसेंस में डिफरेंट एंड एडल्टहुड में डिफरेंट। तो एक ऑर्डर से ही चलता रहता है। तो ये बात की थी हार्लॉक ने। इसके बाद एंडरसन ने क्या कहा था, तो एंडरसन ने कहा कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। तो इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ से भी रिलेटेड है, इसी के साथ हर वो बिहेवियर से रिलेटेड है जो रिजल्ट होता है पर्सन के एनवायरमेंटल सिचुएशन से, यानी कि उसके आसपास के माहौल से जो कुछ भी प्रभावित होता है वो सभी चीजें उसके डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। ओके है, मीनिंग भी क्लियर है, डेफिनेशन भी क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। वहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, यहाँ पर भी है। क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आगे इस जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें कवर अप कर लेंगे। डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि पूरी उम्र तक ये चलती है एक पर्सन की। स्टार्ट होती है कंसेप्शन से, यानी कि जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, उसके गर्भ में होता है, तब से शुरुआत हो जाती है एंड चलती है उसकी थ्रू आउट लाइफ, यानी कि उसके मरने के समय तक। तो अनलाइक ग्रोथ विच स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन एज, डेवलपमेंट कंटिन्यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। तो ग्रोथ रुक जाती है बट डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है एंड कैसी प्रोसेस है, जो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, एक ऑर्डर को फॉलो करती है। एग्जाम्पल बहुत अच्छी इंक्लूड की है हमने। तो जैसे कि बेबी फर्स्ट लर्न्स टू क्रॉल, देन स्टैंड, देन फाइनली वॉक, ईच स्टेप फॉलो अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला बच्चा क्या है, रेंगना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो क्या है, खड़ना शुरू करता है एंड फिर उसके बाद वो क्या है, वॉकिंग यानी कि चलना शुरू करता है। तो क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। सबसे पहले वो रेंगना शुरू करेगा, उसके बाद ही खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि रेंगने के बाद जस्ट वो चलना शुरू कर रहा है, नहीं, वो पहले अपने आप को बैलेंस करेगा, अपने दोनों पैरों पर खुद के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड फिर वो क्या है, चलना, और उसके बाद क्या है, दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो क्या है, एक सीक्वेंशियल पैटर्न है एंड एक फिक्स्ड ऑर्डर है जिसको वो फॉलो कर रहा है। ओके, इसके बाद है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन कौन से पैटर्न्स है, जो ये दो पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफेलोकोडल पैटर्न एंड नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल पैटर्न। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक बेबी है, मेरी ड्राइंग को प्लीज जज मत करना, समझ लेना कि हाँ ये एक बेबी है। मैं अपने एग्जाम में भी कुछ इसी तरह की डायग्राम्स बनाता था एंड ओके, सो ये एक बेबी है। सो स्फेलोकोडल पैटर्न हमें क्या कहता है कि जो बेबी के डेवलपमेंट है, जो बेबी की ग्रोथ है, वो होती है उसके सिर से लेकर उसके पैरों की तरफ, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक चलने वाली प्रोसेस है, हेड से लेकर टोस तक। तो मैं याद रखता था सी, सी यानी कि सिर, सिर से लेकर कहाँ तक, पैर, सिर से लेकर पी का मतलब पैर। तो उस पर्सन के सिर से लेकर पैर तक चलने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं स्फेलोकोडल पैटर्न। यानी ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे का दिमाग विकसित होता है, उसके बाद उसके पैर विकसित होते हैं, यानी कि ऊपर से प्रोसेस चलती है एंड धीरे धीरे क्या है, नीचे की तरफ आना शुरू करती है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी कि सेंट्रल, यानी कि पहले बच्चे का जो पेट का रीजन है, जो उसका स्टमक एरिया है, वो सबसे पहले डेवलप होता है। जो उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड है वो डेवलप होती है एंड फिर उसके बाद क्या है, वो आउटवर्ड एक्सटेंड करती है। यानी कि सबसे पहले पर्सन का यहाँ पर स्पाइनल कोड डेवलप होगा एंड उसके बाद उसका जो है हैंड एरिया एंड फुट एरिया वो डेवलप होगा। तो ये दोनों पैटर्न्स आपको समझ आ गए। सेफेलोकोडल है सिर से लेकर पैर तक, ये पैटर्न है, एंड प्रोक्सिमोडिस्टल है सेंटर से लेकर आउटवर्ड तक, यानी कि पहले स्पाइनल कोड एंड उसके बाद आपकी फिंगर्स या फिर आपके हैंड्स या फिर टोस। क्लियर। तो एग्जांपल के लिए, अ बेबी फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हेड, देन आर्म्स एंड फाइनली लेग्स। तो ये एग्जांपल किसकी है, ये स्फेलोकोडल है की है, बिकॉज सबसे पहले क्या डेवलप हुआ है, हमारा हेड एरिया डेवलप हुआ है। ओके, चलो पैटर्न के बाद है कि डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस है, क्वालिटेटिव प्रोसेस भी है और एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस भी है।
क्वालिटेटिव कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया कि हम एक्चुअल में मेजर नहीं कर सकते हैं कि पर्सन इमोशनली कितना स्ट्रोंग है, ये इमोशनली कितना वीक है। हम मेजर नहीं कर सकते कि वो कोग्निटिवली वो कितने ज़्यादा टास्क को अचीव कर पा रहा है। तो उसके लिए मेजर करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, जस्ट हम एक क्वालिटी इंश्योर कर पाते हैं कि हाँ, इस बच्चे के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर इस बच्चे के मुकाबले इसकी सोशल स्किल्स बेहतर है। इसी के साथ ये क्वालिटेटिव के साथ ये क्वांटिटेटिव क्यों है? बिकॉज़ इसके अंडर क्या आ जाता है? एक फिजिकल एस्पेक्ट भी तो आता है ना। फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। यानी कि हम इसमें ये तो मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है। तो फिजिकल एस्पेक्ट के कारण ये है एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एंड उसके बाकी के उसके इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, उसके बिहेवियर एस्पेक्ट एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये सभी के कारण ये क्या है? एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। क्लियर? ओके, तो इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसमें भी थी, यहाँ पर भी हैं। एंड ये सभी जगह पर आपको यूज करेंगे आप ये वर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिकॉज हर पर्सन कैसे ग्रो करता है डिफरेंट रेट से, अपने अपने जेनेटिक्स के फैक्टर पर एंड अपने एनवायरमेंटल के इन्फ्लुएंसेस पे वो हर पर्सन क्या है व्यक्तिगत रूप से विकसित होता है, व्यक्तिगत रूप से विकास करता है। Some children may learn to walk early while other may take more time. ये हमने भी देखा है कि कुछ बच्चे क्या है अपने समय से पहले कुछ चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं या फिर चलना शुरू कर देते हैं या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वही कुछ बच्चे जो है बहुत लंबे समय तक हम कहते हैं ना ये बच्चा मैच्योर्ड नहीं हुआ है अभी तक, इसको उतनी समझ नहीं है, तो वो क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एंड लास्ट है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो है जेनेटिक्स, तो क्या है इनहेरिटेड ट्रेट्स इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड एबिलिटीज, तो जो उनके पेरेंट्स से आ रही है उससे उनकी इंटेलिजेंस यानी कि उसकी बुद्धि को, टेम्परामेंट यानी कि उसके जो हाव भाव है उसको, एंड उसकी जो एबिलिटीज है उसकी जो स्किल्स है इसको इन्फ्लुएंस करती है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है आपकी जो जस्ट सराउंडिंग एरियाज है। फॉर एग्जांपल ये आप हैं, आपके जो जस्ट सराउंडिंग में क्या कुछ होता है, फैमिली होती है, आपकी एजुकेशन है, आपका कल्चर है, आपका स्कूल है, आपके डिफरेंट जो पीयर ग्रुप्स है, ये सभी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा और ऐसा होगा कि आपको ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही होगी। क्लियर? इसके बाद है एक्सपीरियंस, जो आपके साथ अभी तक हुए जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उससे भी आप सीखते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस इस तरह से रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, जहाँ पर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शंस करने का मौका कम मिल रहा है, तो आपकी जो है सोशल स्किल्स क्या है, बुरी होगी या फिर उससे अच्छी होगी। तो ओवरऑल जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। और भी पॉइंट मैंने एक इंक्लूड किया है जो कि है डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, सो ओवरऑल जो अभी तक पढ़ा है ये एक हिसाब से इसका भी एक कंक्लूजन है। तो डेवलपमेंट को कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं कि ये एक कैसी प्रोसेस है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। यानी कि जो डेवलपमेंट है इसकी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में फैली हुई हैं। एक तो सबसे पहली ब्रांच हमने बात कर ली फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी कि उसका हाइट, वेट एंड मोटर स्किल्स की। फिर एक उसकी ब्रांच आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उस पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी, उसकी जो रीजनिंग करने की एबिलिटी है एंड उसकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है, ये उसकी आ जाती है कॉग्निटिव एबिलिटी में। फिर इसी की थर्ड ब्रांच आती है इमोशनल एस्पेक्ट, यानी कि उसकी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी एंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि उसके रिलेशंस बिल्ड करने की एबिलिटी एंड उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि एक दूसरे के साथ बात करने की एबिलिटी। सो ओवर डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और ये सभी उसके क्या है एक हिसाब से सब ब्रांचेस हैं। ओके, तो अभी जो हमने हार्लो की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे भी हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव है, तो हम लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इसी के साथ डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल मैनर, तो इससे भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इज एज इज रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप डेफिनेशन से भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स आप उससे भी डिडक्ट कर सकते हैं, उससे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? दोनों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको ग्रोथ भी समझ लग गया और डेवलपमेंट भी समझ लग गया, दोनों की डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लग गई। अब इसी को चलिए एक बार कंपाइल कर देते हैं, एक बार एक साथ समझते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है।
तो बहुत हद तक तो आपका समय लग गया होगा बिकॉज़ मैंने शुरू से ही एक डिफरेंशिएट करते हुए आपको अभी तक पढ़ाया है। तो डेफ़िनेशन क्या है अभी ग्रोथ की, तो अगर आपको एग्ज़ाम में है ना तो इसी तरह से आप लिखना। यहाँ पर आप एक डिफरेंस का पॉइंट बना दीजिए, यहाँ पर आप एक ग्रोथ का एंड यहाँ पर आप एक डेवलपमेंट का डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स को क्रिएट कर दीजिए। तो सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? तो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंडर आ जाता है ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट क्या है? एक होलिस्टिक प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंडर बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं। और वो कौन कौन से सब ब्रांचेस हैं, किस किस को इंक्लूड करते हैं? तो सबसे पहला है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस जो होती हैं एक पर्सन के अंडर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है एक लिमिटेड प्रोसेस जो कि है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स को रिलेटेड, एंड ये क्या है? एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसके अंडर सब ब्रांचेज आ जाती है। एक तो फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, फिर इमोशनल एंड फिर सोशल प्रोसेस। क्लियर? इसका नेचर कैसा है? ग्रोथ का नेचर है क्वांटिटेटिव, हम मेजर कर सकते हैं, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। जबकि ये कैसे प्रोसेस है? ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रोसेस है। बिकॉज़ हम ग्रोथ के जैसे एस्पेक्ट्स को फिजिकल तो क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट अदर एस्पेक्ट्स को हम क्वालिटी के थ्रू रेटिंग स्केल्स के थ्रू मेजर करते हैं। फिर है इसके बाद स्कोप। तो लिमिटेड है स्कोप, इसका कहाँ तक लिमिटेड है? फिजिकल एस्पेक्ट्स तक लिमिटेड है। जबकि इसका जो दायरा है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बिकॉज़ इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। फिर है मेजर करने के लिए, तो इसमें हम मेजर करते हैं कुछ यूनिट्स, जैसे कि हाइट को मेजर करते हैं हम फीट में, वेट को मेजर करते हैं हम पाउंड्स में या फिर केजेस में, एंड बॉडी प्रोपोर्शंस को हम मेजर करते हैं इंचेस में या फिर सेंटीमीटर्स में। तो इसके लिए मेजर्स किए जाते हैं एक स्टैंडर्डाइज यूनिट्स का यूज़ करते हुए। जबकि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये कैनॉट ऑलवेज बी मेजर्ड इन नंबर्स, लाइक इम्प्रूवमेंट इन रीजनिंग स्किल्स एंड इमोशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट को आप अच्छे से मेजर कर पाएँ। इसके लिए हम एक्चुअली क्या यूज़ करते हैं? अगर हमें डेवलपमेंट को मेजर करना होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं इसमें रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स में क्या होता है कि डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल रेट करते हैं ना हम, कि आपका लेक्चर हमें कैसा लगा, तो हमें आपका लेक्चर 4 आउट ऑफ 5 लगा। तो इसी तरह से रेटिंग स्केल्स बने होते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, कि इस बच्चे की डेवलपमेंट बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली कैसी है। तो इस बच्चे की डेवलपमेंट बाकी बच्चों के बिल्कुल इक्वल है, तो हम कहेंगे इसके रेटिंग स्केल पे इसको 5 का नंबर दे देंगे। अगर इसकी कम है तो हम इसको क्या है 1, 2 या 3 का नंबर दे देते हैं। जहाँ पर ये केस आ जाता है कि ये जो बच्चा है ये अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन से भी पीछे चल रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको काउंसलिंग्स या फिर थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। सो ये आगे के प्रोसेस है, ये भी हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और भी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, इंक्लूड इसलिए किए हैं क्योंकि ना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर्स में। तो अच्छे से आपको पता हो पॉइंट्स, अच्छे से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। अगला क्या पॉइंट है? प्रोसेस ड्यूरेशन। तो ग्रोथ कब से लेकर कब तक होता है? तो एक सर्टेन एज में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। तो वो कौन सी सर्टेन एज है? वो है उसका अडल्टहुड पीरियड। तो अडल्टहुड पे जाके क्या है, ग्रोथ क्या एक हिसाब से स्टॉप लग जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। फिर है डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वूम से लेकर टूम तक चलती है। वूम का क्या मतलब है कि माँ के गर्भ से लेकर टूम तक, यानी कि जब तक उसकी कवर नहीं बन जाती तब तक ये क्या है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। स्कोप क्या है, दायरा क्या है इसका? तो एक क्या है, इसका नैरो स्कोप है, एंड इसका जो दायरा है वो कैसा है, वाइडर है, यानी कि एक विकास का जो दायरा है वो ग्रोथ के रिलेटेड काफी ज्यादा बड़ा है। फिर है डिपेंडेंट। तो ग्रोथ इन्फ्लुएंस होता है मेनली बाय जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन से। इसके में आप और पॉइंट को ध्यान रखिए कि इसमें जो लर्निंग है, लर्निंग होगी या फिर ट्रेनिंग होगी, इसका ग्रोथ पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ सीख रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ को कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप चाहे वो बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें, आप चाहे कोई ट्रेनिंग को लें या ना लें, उससे आपकी ग्रोथ को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा बातों पर इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले तो है एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी लर्निंग। तो यहाँ पर लर्निंग से कोई ग्रोथ को इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट में लर्निंग का इफेक्ट होता है।
इसी के साथ है एनवायरनमेंट, जो उसके आसपास का माहौल है, उसकी फैमिलीज है, पीयर ग्रुप्स है, ये सभी उसके एनवायरनमेंट है एंड उस पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट। एंड लास्ट है उसके सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि उसके लोगों के साथ जो व्यवहार है एंड लोगों के उसके प्रति जो व्यवहार है, उससे भी इस डेवलपमेंट को अफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट है प्रेडिक्टेबल। तो ग्रोथ क्या है, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है। लाइक हाइट जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके पेरेंट्स को लेकर और जेनेटिक्स को लेकर कि हाँ, इसकी हाइट इस एज तक जाकर इतनी हो सकती है। उसके वेट को भी हम मेजर करते हैं कि अगर पेरेंट्स को ओबेसिटी वगैरह है तो हाँ, चाइल्ड भी वो कैसा होता है, हेल्दी सा होता है कि वही जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो ये सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है ये वेरी करती है इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पर, यानी कि व्यक्तिगत रूप से, कि अगर किसी पर्सन का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उसकी इंटरेक्शंस रही हैं, जो उसकी लर्निंग्स रही हैं, उसके न्यूट्रिशन फैक्टर्स रहे हैं, इससे जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ओके, तो ये था प्रेडिक्टेबल पैटर्न एंड इसी के साथ हमारे इस वीडियो का भी एंड होता है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंशिएटिंग क्या फैक्टर्स हैं उसके बीच में और क्या-क्या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ चुका है आपको कंसेप्ट, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आपके फ्रेंड्स ग्रुप तो होंगे ही, तो उन फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए सो दैट उनको भी मेरी वीडियो से कुछ एडिशनल बेनिफिट मिले।